सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम जो है इट इज द, कह सकते हैं सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो इट इज द लार्जेस्ट, ठीक है, चाहे मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ इट इज द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन है, कहने का मतलब इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। मेजर पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ? इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 2/3 पार्ट, ठीक है, मतलब कि 65-66% अकेले ये है, ठीक है, सेरिब्रम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या? ये सेरिब्रम जो है, ठीक है, इसको एक डीप क्लेफ्ट होता है। डीप क्लेफ्ट सेरिब्रम को क्या कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, जिसको कि राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो एक डीप क्लेफ्ट लिख दे रहे हैं, और डीप क्लेफ्ट, ए डीप क्लेफ्ट, ठीक है, और इसको एक्चुअली में मीडियन फीजर कहते हैं, मीडियन फीजर, ठीक है। तो ए डीप क्लेफ्ट और मीडियन फीजर divides the cerebrum, ठीक है, divides the cerebrum longitudinally into two halves, दो हाफ में ये बांट दे रहा है, ठीक है। तो ए डीप क्लेफ्ट और मीडियन फीजर डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स, ठीक है, टर्म्ड एज, और इसको कॉल्ड क्या कहते हैं? टू हाफ को क्या कहते हैं? टर्म्ड एज राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट क्या? सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, तो कह सकते हैं आप क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? डीप क्लेफ्ट दिया है, मीडियन फीजर नहीं दिया है, डीप क्लेफ्ट, ठीक है। डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम, कैसे डिवाइड्स द सेरिब्रम? लॉन्गिट्यूडनली, ये ध्यान देना है। तो ये डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली। तो डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम longitudinally into two half, termed as right and left cerebral hemisphere, ठीक है। इसमें नट रहा है। अब ये दोनों का दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ना, ये सटे कैसे हैं? तो दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ, कहते हैं दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम एक है, एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स है जो कि जोड़ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख ले रहे हैं यहां पर कि बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है दे आर अटैच, तो लिख लीजिए बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर्स लिख दे रहे हैं, दैट इज बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर, ठीक है, अटैच टू ईच अदर, ठीक है, आर कनेक्टेड और अटैच्ड। तो बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स लिख दिए इसीलिए, ठीक है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं, और वो भी नर्व फाइबर कैसा होगा? ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स नोन एज, के मतलब नोन एज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नोन एज कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम क्या है? दे आर एक्चुअली ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, दे आर ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दिया है आपके एनसीईआरटी में, दे आर ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। हाँ, ट्रांसवर्स नहीं दिया है, लेकिन याद रखना दे आर व्हाट? दे आर ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो ये नर्व फाइबर्स का ये ट्रैक्ट है जिसको कि कॉर्पस कैलोसम। तो बोथ द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम,
ठीक है, कॉर्पस कैलोसम से। अब इसका एक डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ देखिए ये डायग्राम है, यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो बना रहे थे हम, इस तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये जो दोनों का दोनों देख रहे हैं ये क्या है, ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो लिख लीजिए 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एक सेरिब्रम जो है, ईच सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये है, ठीक है। अब ये सेरिब्रम हेमिस्फीयर हम बताए थे कि इनके बीच में क्या होता है, ए डीप क्लेफ्ट लिखा हुआ ना, और मीडियन फीजर। तो इसी को मीडियन, यही डीप क्लेफ्ट है, ये देखिए इस तरह से ऐसे। तो एक डीप क्लेफ्ट और मीडियन फीजर, तो यही है। तो दिस डीप क्लेफ्ट, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, दिस इज डीप क्लेफ्ट और मीडियन फीजर, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, ये एक डीप क्लेफ्ट है। तो इसी को एनसीईआरटी में दिया है डीप क्लेफ्ट, जिसको कि हम एक्चुअली में कहते क्या है, मीडियन फीजर कहते हैं, मीडियन FISSUR, मीडियन फीजर, ठीक है। तो ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द क्या, सेरिब्रम इनटू लॉन्गिट्यूडनली, इनटू लॉन्ग है ना ऐसे ना, लॉन्गिट्यूडनली इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 2 हाफ्स, एंड दिस हाफ इज टर्म्ड एज क्या, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसी को कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये राइट एंड लेफ्ट। अब ये दोनों का दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या होता है ना, ये देख रहे हैं कि सेरिब्रल, ये सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम है ना, ये क्या करता है, थैलेमस, अभी हम पढ़ेंगे, डाइनसिफलोन जो फॉरब्रेन का पार्ट है उसको ढके होता है, ये कवर कर, रैप करता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, एक्चुअली में अगर देखेंगे तो इसमें एक स्ट्रक्चर देखेंगे यहां पर, इस तरह से ऐसे, ये देखिए ऐसे यहां पर बना दे रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे। और यहां पर देखेंगे क्या होता है ऊपर, अभी हम देखेंगे इस तरह से थैलेमस होता है और एपिथैलेमस, इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो सेरिब्रम है वो क्या करता है, एक्चुअली में इट व्रैप्स, दिस सेरिब्रम व्रैप्स क्या, द डाइनसिफलोन और थैलेमस, इसको व्रैप कर रहा है। और ये जो देखते हैं इसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल दिख रहा है बीच में, ठीक है। और ये थैलेमस और ये क्या हुआ, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला देख रहे हैं, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, दैट इज कौन सा, राइट एंड लेफ्ट। हेमिस्फीयर्स कहने का मतलब क्या हुआ, राइट और लेफ्ट दोनों, ठीक है। तो यहां पर मतलब कि राइट एंड लेफ्ट दोनों, ठीक है, R एंड L, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कौन सा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। कैसा है, ट्रांसवर्स। तो यहां पर देखिए ये ट्रांसवर्स इस तरह से ऐसे, ये देखिए ऐसे, इस तरह से ऐसे जोड़ रहा है, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला इस तरह से होता है एक नर्व फाइबर, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, ठीक है। तो इसका आगे वाला हिस्सा ये है, एंटीरियर पार्ट ये है और पोस्टीरियर पार्ट ये है। तो ये जो एंटीरियर पार्ट है ना ये वाला, दिस एंटीरियर पार्ट, तो दिस एंटीरियर पार्ट इज नोन एज जीनू, ठीक है। इस एंटीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं, इस एंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं GENU, जीनू। और जो पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट क्या होता है, द एंटीरियर कर्व्ड पार्ट, एंटीरियर तो है ही लेकिन ये कैसा है, कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है ना। तो दिस एंटीरियर, तो यहां पे लिख दे रहे हैं GENU, जीनू, ANTERIOR, एंटीरियर, ठीक है। तो द एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज नोन एज जीनू, ये, और ये एंटीरियर कर्व्ड पार्ट, ठीक है। और जो ये है पोस्टीरियर पार्ट है इसको कहते हैं स्प्लीनियम, SPLENIUM, स्प्लीनियम, ये कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जीनू एंड स्प्लीनियम आर पार्ट्स ऑफ क्या, कॉर्पस कैलोसम के पार्ट है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली में ये कॉर्पस कैलोसम है। तो दिस बोथ स्ट्रक्चर, हाँ, इसका बीच का याद रखना चाहते हैं तो बीच वाला जो होता है इसको फॉर्निक्स कहते हैं, ठीक है। मिडिल पार्ट इज नोन एज FORNIX, फॉर्निक्स, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर क्या है, दिस इज एक्चुअली, दिस होल स्ट्रक्चर इज क्या, कॉर्पस कैलोसम। तो ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है, CALLOSUM कैलोसम, ठीक है।
तो दिस इज कॉर्पस कैलोसम। तो ये तीनों स्ट्रक्चर को कॉर्पस कैलोसम कह रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम का इंटीरियर पार्ट को जीन्यू और पोस्टीरियर पार्ट को स्प्लीनियम और मिडिल पार्ट को अगर पूछ लेगा तो फॉर्निक्स FORNAX और तीनों के स्ट्रक्चर को कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या है? इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स, ठीक है, विच कनेक्ट्स टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये है थैलेमस, थैलामस, और ये क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मतलब ये डाइनसेफेलॉन है ना, डाइनसेफेलॉन, और डाइनसेफेलॉन को ये दोनों का दोनों व्रैप कर रहा है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि द सेरिब्रम व्रैप्स अराउंड द किसके? अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। ये दिया है एनसीईआरटी में, द सेरिब्रम व्रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहां दे दें दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। तो ये देख रहे हैं, इसको दोनों फ्लैप कर रहा है। आगे ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, अब ये ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये द आउटर सरफेस और इनर सरफेस। तो ये देखिए ऐसे बना दे रहे हैं, इस तरह से, ये देखिए ऐसे है, ऐसे, इधर भी उसी तरह होगा, इधर भी क्या होगा? उसी तरह ये आउटर सरफेस और इनर सरफेस में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये भी डिवाइडेड क्या है? आउटर सरफेस और इनर सरफेस, ठीक है। तो कह सकते हैं द सेरिब्रम, चाहे ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैज कैसा सरफेस? आउटर सरफेस, ठीक है। ये देखिए आउटर है ना, हैज आउटर सरफेस और आउटर लेयर और आउटर पार्ट। ये देख रहे हैं आउटर पार्ट, और ये जो आउटर पार्ट देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसी तरह ये क्या है? आउटर पार्ट है ना, ये सब ये आउटर पार्ट है, एंड दिस आउटर पार्ट इज नोन एज व्हाट? सेरिब्रल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो बाहर वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, लेकिन हाँ अंदर वाला जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं, मेडुला, ठीक है। तो अंदर वाला जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज सेरिब्रल मेडुला। तो इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं ये वाला। तो दिस इज सेरिब्रल मेडुला, सेरिब्रल मेडुला, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। आउटर इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द आउटर सरफेस, तो द ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज एन आउटर पार्ट, सरफेस और लेयर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वेयर इनर पार्ट इज नोन एज सेरिब्रल मेडुला, ठीक है। तो इनर वाला को क्या कहते हैं? सेरिब्रल मेडुला। और ये सेरिब्रल मेडुला जो है, इनर पार्ट है, ये दोनों जो कहते हैं क्या है कि दोनों जो है ना एक व्हाइट मैटर के बने हुए हैं और एक ग्रे मैटर के बने हुए हैं, ठीक है। क्या क्या बने हैं? व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। व्हाट इज व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर? वो है क्या व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर? तो देखते हैं व्हाट इज इट। तो कह सकते हैं कि हम बताए थे ना कि अगर मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, मेडुलेटेड, ठीक है, तो मेडुलेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो वो कैसा अपीयरेंस देगा? व्हाइट, ठीक है। और नॉन मेडुलेटेड जो बताए थे जिसमें कि मतलब एक्सन्स साइटन ज्यादा होगा, वो कैसा होगा? दैट इज ग्रे, ठीक है, यही ना। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि ये जो है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, 2-3 पॉइंट याद रखना है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ये क्या का बना हुआ है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रे मैटर के बने हुए हैं, ग्रे मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर के बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये सेरेब्रल मेडुला जो है ये क्या का बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, ठीक है। तो ये क्या का बने हैं? ग्रे मैटर के बने हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर के बने। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड इट कॉन्सिस्ट ऑफ दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, वेयर सेरेब्रल मेडुला इज कॉन्सिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर। तो ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है क्या? व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाट इज व्हाइट मैटर? तो यहां पर देखेंगे कि इसमें जो है ना न्यूरॉन सेल बॉडीज जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इसमें है, ठीक है, इसके कारण ये ग्रे लगता है। तो ये कह सकते हैं न्यूरॉन सेल बॉडीज,
ठीक है, न्यूरॉन का सेल बॉडीज इसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा होता है, तो यहां लिख दे रहे हैं सेल बॉडीज, ये बहुत ज्यादा होते हैं, अबंडेंट। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल बॉडीज आर अबंडेंट एंड ड्यू टू इट हैज कौन सा, ग्रे इन अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू इट अपीयर्स कैसा, ग्रे, एंड हेंस इट इज नोन एज ग्रे मैटर। ठीक है, तो ग्रे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन सेल बॉडीज बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण क्या हो गया, सेल बॉडीज का अपीयरेंस क्या है, ग्रे कलर होगा, इसीलिए ग्रे मैटर का बना होता है। ये व्हाइट मैटर लिखे हैं, ये क्या है, तो ये एक्चुअली में देखेंगे इनमें माइलिनेटेड एक्सॉन थे ना। ठीक है, एक्सन जो होते हैं नर्व फाइबर माइलिनेटेड ज्यादा इसमें देखने को मिलेंगे, तो ये क्या होते हैं, माइलिनेटेड, MYELINATED, माइलिनेटेड एक्सन इसमें क्या हो गया, ढेर सारे होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, माइलिनेटेड एक्सन ढेर सारे हैं ना, तो इसीलिए माइलिनेटेड एक्सन ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर के बने होते हैं। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये दो पार्ट है। अभी और भी बहुत सारे चीज देखेंगे। अभी हम देखेंगे क्या, कि ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये क्या कर रहा है, ये जो है ना, ये बहुत सारे, ये जो सरफेस हम देख रहे हैं यहां पर, ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे ऐसे काफी होते हैं। तो ये सरफेस जो देख रहे हैं क्या है ये, इसमें इट हैज हाईली क्या, प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं, इसमें प्रोमिनेंट फोल्ड्स बहुत सारे हैं, टोटल में है। और ये प्रोमिनेंट फोल्ड्स जो हैं इसको क्या कहते हैं, इसको सल्साई और गायरी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट फोल्ड्स पूरे में है, एंड दिस प्रोमिनेंट फोल्ड्स इज टर्म्ड एज व्हाट, इस तरह से ऐसे है पूरे में, इसको कहते हैं सल्साई एंड गायरी। ठीक है, तो ये रीजेस होते हैं और क्या होते हैं, ग्रूव्स। ठीक है, तो इसको कहेंगे सल्साई एंड गायरी। ठीक है, तो रीजेस एंड ग्रुप जैसे क्या होते हैं, इसी में होंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो इट हैज प्रोमिनेंट फोल्ड्स नोन एज, यहां लिख दे रहे हैं, तो ग्रे मैटर ये हो गया, ये व्हाइट मैटर, इसमें अभी अगले शीट में लिखेंगे, यहां पर बस याद रखिएगा, यहां पर क्या होगा, इसमें इस तरह के फोल्ड्स हैं, तो यहां पर देखिए, यहां बना दे रहे हैं, इस तरह के फोल्ड्स हैं, तो ये जो फोल्ड्स देख रहे हैं इस तरह से ऐसे 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 है ना, तो ये वाला जो नीचे जो देख रहे हैं दिस इज क्या, ग्रुप्स, और ऊपर ये जो देख रहे हैं इसको क्या कह, रीजेस, उभार। ठीक है, तो ग्रुप्स जो है ना इसको सल्साई कहते हैं, और ये रीजेस जो है इसको क्या कहेंगे, दैट इज गायरी। ठीक है, तो इसमें सल्साई और गैरी होते हैं, तो कह सकते हैं द सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैज प्रोमिनेंट फोल्ड्स, दैट इज रीजेस एंड ग्रुप्स, द रीजेस आर नोन एज व्हाट, गायरी, एंड द ग्रूव्स आर नोन एज सल्साई। तो गायरी और सल्साई क्या करता है, जितना ज्यादा है वो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, इसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है ताकि मोर अकोमोडेशन ऑफ न्यूरॉन हो। ठीक है, तो जिसमें जितना ज्यादा सल्साई एंड गायरी होगा उतना ही इंटेलिजेंट होगा, कह सकते हैं आईक्यू होगा। ठीक है, तो ये अभी अगले, द आउटर पार्ट लिखते हैं, द आउटर पार्ट, ठीक है, और लेयर भी कह सकते हैं और सरफेस भी कह सकते हैं, ऑफ किसका, ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो द आउटर पार्ट, लेयर और सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड, अभी बताए थे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। वेर एज द इनर पार्ट इज नोन एज, वेर एज द इनर पार्ट कहिए, लेयर कहिए, सरफेस कहिए, सरफेस इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको हम, तो उसको हम कहेंगे सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल मेडुला मतलब कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो था, ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर बताए थे, इसके दो पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला।
दो भाग में बट गया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रल मेडुला। ठीक है, अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स बताए थे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या का बना होता था? इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। ठीक है, सॉरी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, एंड सेरेब्रल मेडुला इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। ठीक है, ये क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? इट इज ग्रे मैटर, क्योंकि ग्रे इन अपीयरेंस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? न्यूरॉन सेल बॉडी। न्यूरॉन का सेल बॉडी बहुत ज्यादा होता है इसमें, लगभग ऐसा कहते हैं कितना, 10 बिलियंस के करीब। ठीक है, न्यूरॉन सेल बॉडी ज्यादा है जिसके कारण ग्रेइश इन अपीयरेंस है। ये जो है सेरेब्रल मेडुला जो है, ये क्या हो गया? सेरेब्रल मेडुला इट इज व्हाइटिश। ठीक है, व्हाइट एंड ओपेक होता है, तो इसीलिए क्या है, ये कह सकते हैं कि ये व्हाइट इन कलर है और व्हाइट मैटर का बना हुआ है। क्यों व्हाइट मैटर? क्योंकि माइलिनेटेड एक्सन इसमें नर्व फाइबर ज्यादा होते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये बताए थे। अब देखते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इसके बारे में देखते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स देख रहे हैं, दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स जो है इसमें प्रोमिनेंट फोल्ड्स है, बताए थे अभी ना, तो इट हैज प्रोमिनेंट फोल्ड्स। ठीक है, तो इट हैज प्रोमिनेंट क्या है? फोल्ड्स होते हैं, प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं, एंड दिस फोल्ड्स आर फाउंड एज क्या? रीजेस एंड ग्रूव की तरह ना, एंड these folds are found as ridges, RIDGES, ridges and grooves, ridges और grooves के फॉर्म में है। ठीक है, these are found as ridges and grooves। ठीक है, ये याद रखना है। तो ridges और grooves के इसमें है। ऑन कौन सा सरफेस? ऑन, तो याद रखेंगे डोर्सल सरफेस, ऑन डोर्सल सरफेस पर। ठीक है, एज रिजेस एंड ग्रूव्स ऑन डोर्सल सरफेस पर। ठीक है, तो ये डोर्सल सरफेस पर होते हैं। तो ये देखिए आगे वेंट्रल है, पीछे डोर्सल, तो इधर ये सब। ठीक है, तो ये डोर्सल सरफेस पर, एंड दीज फोल्ड्स आर फाउंड एज रिजेस एंड ग्रूव्स। और इसको ग्रूव्स और रिजेस को क्या कहते हैं? तो यहां पर लिख दे रहे हैं, द रिजेस आर कॉल्ड, रिजेस आर कॉल्ड, रिजेस को हम क्या कहेंगे? रिजेस को हम कहेंगे गायरी, एंड ग्रूव्स आर कॉल्ड सल्साई, SULCI, सल्साई। तो ये बताए थे, रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, ये याद रखेंगे, सल्साई एंड गैरी। और ये सल्साई एंड गैरी क्या करते हैं? सल्साई, बोथ सल्साई एंड गैरी increases the surface area of cerebrum। ठीक है, तो सेरिब्रम के सरफेस एरिया को ये क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका काम क्या है? सल्साई एंड गैरी, तो कह सकते हैं इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ठीक है, तो सेरिब्रम के सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं? ये बढ़ा रहे हैं, ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, ये नेक्स्ट, तो यहां पर देखिए आउटर सरफेस, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में ये देख लिए। ठीक है, और क्या देखेंगे? एक दो पॉइंट और देख ले रहे हैं इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे क्या हो गया? ये हो गया, इसमें एरियाज होते हैं, 3 एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इट हैज 3 एरियाज, इसमें 3 एरियाज होते हैं। ठीक है, तो वो 3 एरिया कौन कौन से हैं? तो 3 एरियाज, तो ये 3 एरिया जो कहते हैं यहां लिख दे रहे हैं, दिस 3 एरियाज आर सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एक कहते हैं जो कि ना सेंसरी है ना मोटर है, लेकिन हाँ ये लार्जर रीजन्स है, उसको कहते हैं एसोसिएशन एरिया, दैट इज नोन एज एसोसिएशन एरिया। ठीक है, तो ये 3 एरियाज हैं इसमें, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड
एसोसिएशन एरिया। तो इट हैज 3 मेनली एरियाज, ठीक है, एसोसिएशन एरिया। तो ये देखिए एसोसिएशन एरिया क्या है, व्हाट इज एसोसिएशन एरिया। तो एसोसिएशन एरिया जो है ये क्या है, इट इज एक्चुअली कह सकते हैं एसोसिएशन एरिया इज एक्चुअली क्या है, लार्जर रीजन है, ठीक है, जो कि नाइदर सेंसरी है ना मोटर, एक अलग ही है। तो इट इज कह सकते हैं ये क्या है, इट इज लार्जर, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लार्जर रीजन्स, ठीक है, एक काफी लार्जर रीजन्स है दैट आर क्लियरली, ठीक है, क्लियरली ऐसे दिया है, जो कि क्लियरली डाटा क्लियरली नीदर सेंसरी, ना सेंसरी है नॉर मोटर, ठीक है, ये ना सेंसरी है ना मोटर। तो ये याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कैसा रीजन है, ये लार्जर रीजन है, डाटा क्लियरली नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, एक अलग ही रीजन है, ठीक है। तो ना सेंसरी है ना ये मोटर है, तो क्लियरली याद रखना है कि दे आर नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, ठीक है। पहला एसोसिएशन एरिया जो है ना, ये क्या करता है, इसमें 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इट परफॉर्म्स क्या, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो लिख दे रहे हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे दिख रहे हैं 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है। तो ये 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ठीक है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। इसी को आप कह सकते हैं क्या, मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, पहला है इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है मेमोरी में भी, मेमोरी, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। तो ये सेकेंड इज मेमोरी एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन। ये तीनों कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आप कहिए ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन क्या हो गया, ठीक है। तो इंटरसेंसरी एसोसिएशन कहने का मतलब क्या हुआ कि नाम से लग रहा है ना, इंटरसेंसरी एसोसिएशन डिफरेंट सेंस ऑर्गन को क्या कर रहा है, ये एसोसिएट कर रहा है, जोड़ रहा है ये, ठीक है। चाहे मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, तो देखिए आई है, तो आई से तो हम देख सकते हैं, देख रहे हैं, नोज से स्मेल, ठीक है, इसके बाद जीभ से टेस्ट, इस तरह। तो देखते हैं क्या है कि सपोज करिए कि कोई एक पिज्जा वाला आया, ठीक है, पिज्जा आया सामने, पिज्जा हमारे पास है, तो पिज्जा है तो देखेंगे पहले, तो देख रहे हैं, इसके बाद उसी समय क्या कर रहे हैं, हमको स्मेल भी बहुत खुशबू अच्छी आ रही है, इसके बाद क्या है, उसका टेस्ट भी आ रहा है, ठीक है, उसका क्या आ रहा है, ये टेस्ट आ रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या, माउथ में क्या होगा, ये सैलिवा निकलने लगा। तो देख रहे हैं कि तीनों का तीनों जो देख रहे हैं वो क्या है, तीनों का तीनों सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी ना ये ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, दे आर इंटरसेंसरी एसोसिएशंस। सेरिब्रल लोब्स देखते हैं, सेरिब्रल लोब्स, ठीक है। तो सेरिब्रल के लोब्स देख रहे हैं, ठीक है। तो सेरिब्रल के लोब्स अगर देखेंगे, ठीक है, तो कितने लोब्स, ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। कितने लोब्स हैं इसमें टोटल, तो ये देखेंगे ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर में देखेंगे तो कितने लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं, 4 लोब्स। ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब्स, 4 लोब्स, ठीक है। 4 लोब्स कौन कौन से हैं, तो देखते हैं फ्रंटल लोब, एक एक करके देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर फ्रंटल, तो इसको कहेंगे फ्रंटल लोब, ठीक है। तो फ्रंटल नाम से लग रहा है ये कहां पर होगा, एंटीरियर, ठीक है, फ्रंटल, ठीक है। उसी तरह सेकंड जो देखेंगे सबसे आगे, सबसे पीछे जो होगा उसको क्या कहेंगे, कौन सा लोब कहेंगे, ऑक्सीपिटल, OCCIPITL, ऑक्सीपिटल लोब। और इसी को कहेंगे क्या, पोस्टीरियर, एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर, ठीक है। तो पोस्टीरियर कौन सा हो गया, ये
फ्रंटल, ये क्या है, एंटीरियर है, तो दिस इज एंटीरियर फ्रंटल, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये वाला हो गया, दिस इज फ्रंटल, आगे फ्रंटल हो गया, ठीक है, दिस इज फ्रंटल, ठीक है। तो इसको इधर कर दें, तो ये फ्रंटल हो गया लोब, ये वाला आगे वाला दिखा रहे हैं, तो ये फ्रंटल, FRONTL फ्रंटल, ठीक है, एंटीरियर। ये पीछे है, इसको ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लैटरल में, ठीक है, तो लैटरल में जो होगा उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज लैटरल में, ये वाला, तो ये जो है इसको कहते हैं पैराइटल, तो ये पैराइटल जो है मिडिल कहेंगे, और लैटरल में जो है इसको क्या कहेंगे, टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल। तो यहां पर हम लिख रहे हैं दैट इज फ्रंटल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया आगे, और ये पोस्टीरियर, ठीक है। यहां पर हम कहेंगे पैराइटल, पैराइटल, तो ये पैराइटल जो है इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज मिडिल, ठीक है। और टेम्पोरल जो है, टेम्पोरल, नेक्स्ट इज टेम्पोरल, टेम्पोरल, तो टेम्पोरल क्या हो गया, ये इसको कहेंगे लैटरल साइड में होता है, ठीक है, लैटरल। तो ये 4 लोब्स हम देख रहे हैं, ये फ्रंटल, तो यहां देखिए आगे फ्रंटल, पीछे ऑक्सीपिटल, ठीक है। इसके बाद ये वाला, दिस वन इज दैट इज नोन एज टेम्पोरल, लैटरल में, और पैराइटल क्या हो गया, पैराइटल मिडिल में, ठीक है। तो ये हो गया 4 लोब्स। अब ये एक्चुअली में क्या चारों लोब को डिवाइड करने वाला फीजर्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लें ये फ्रंटल और पैराइटल को जो ये डिवाइड कर रहा है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज क्या, सेंट्रल और रोलैंडिक फीजर, तो इसको कहते हैं सेंट्रल और ROLANDIC रोलैंडिक फीजर, FISSURE फीजर, ठीक है, फीजर कहते हैं सेंट्रल। आप इसको बस ये कि याद रखेंगे सेंट्रल, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है, ये देख रहे हैं ना, ये तो ये वाला जो देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज लैटरल और सिल्वियन VIN फीजर, ठीक है, लैटरल और सिल्वियन फीजर, लैटरल फीजर याद रखेंगे। ये वाला जो फीजर है, ये वाला, इसको कहते हैं, ये वाला क्या, दिस इज नोन एज पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में है ना, तो पैराइटो ऑक्सीपिटल, OCCIPITL फीजर, तो पैराइटो ऑक्सीपिटल फीजर इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। ये तो ये 3 फीजर्स क्या है, ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर को 4 लोब्स में बांट रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं, इसमें एरियाज, हर एक में क्या होते हैं, एरियाज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एरिया देखेंगे, इसमें एक एरिया होता है, इट हैज हाउ मेनी एरियाज, 1 एरियाज। इसमें देखेंगे कितने एरियाज होते हैं, 3 एरियाज होंगे। इसमें देखेंगे कितने होते हैं, 3 एरिया होता है इसमें, ठीक है। इसमें देखेंगे कितने एरिया है, तो 2 एरियाज होते हैं। इसमें देखेंगे कितने एरियाज हैं, तो इसमें 4 एरियाज होते हैं। तो 4 एरिया, ये सब याद रखेंगे, तो सभी में अलग अलग एरियाज होते हैं। कौन कौन से एरिया है, तो यहां पर देखिए एक एरिया जो होता है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, इसको साइट के लिए है, ठीक है। तो साइट के लिए है, तो साइट के लिए कौन सा कहेंगे, ऑक्सीपिटल एरिया, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीपिटल एरिया फॉर, तो विजन के लिए ना, तो विजुअल एरिया कहेंगे इसको, विजुअल एरिया, ठीक है। एरिया क्या कहें, विजुअल, और ये क्या में हेल्प करेगा, विजन और साइट में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन विजन और साइट, ठीक है। तो विजुअल एरिया एक ही एरिया है बस, तो आई से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई से जो भी ऑप्टिक नर्व्स वगैरह जा रहा था ना, जो भी सब कहां जाएगा, ये देख रहे हैं, ये ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहा है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर टेम्पोरल एरिया में 3 एरिया है, तो ये आई हो गया। फिर बचा ईयर और नोज, तो ईयर से जो भी जाएगा कहां जाएगा, टेम्पोरल में, तो इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां ईयर और नोज इसी में जाएगा। तो ईयर जो जाएगा इसको क्या कहते हैं, हियरिंग के लिए ना, तो ऑडिशन, ऑडिटरी, तो ऑडिटरी एरिया, ठीक है, ऑडिटरी एरिया कहेंगे। और ये क्या के लिए है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग के लिए, ठीक है। उसी तरह
उसी तरह आई हो गया, आई से जो भी नर्व्स जाएंगे कहां जाएंगे, ये ऑक्सीपिटल में जाएगा। ईयर, हियरिंग के लिए ऑडिटरी जो है एरिया कहां होता है, टेम्पोरल में होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आयर, नोज, नोज क्या है, ऑल्फैक्शन ना, तो ऑल्फैक्ट्री, तो इसको ऑल्फैक्ट्री एरिया कहेंगे। कौन सा एरिया, ऑल्फैक्ट्री एरिया। तो ये क्या के लिए है, नोज, स्मेल के लिए। तो स्मेल के लिए जो भी रीजन कहां पर है, ये याद रखेंगे कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो स्मेल के लिए जो एरिया जो भी है, इट इज प्रेजेंट इन वेयर, यू हैव टू रिमेंबर इट इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल एरिया। ठीक है, तो ये स्मेल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है, आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया। अब क्या हुआ, टेस्ट के लिए है, तो जीभ, तो इसको क्या कहते हैं, गस्टेटरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, गस्टेटरी। तो यहां पराइटल में है, इसके लिए कहां पर है, तो यहां पर पराइटल, तो यहां पर कहेंगे गस्टेटरी एरिया, GUSTATORY, गस्टेटरी एरिया। और ये क्या के लिए है, फॉर टेस्ट के लिए। देख रहे हैं, तो ये सभी के लिए एरिया आपको याद रखना है, किसके लिए कहां पर है, किसके लिए, तो ये सब है। तो आई, ईयर, नोज ये है, तो इसके लिए यहां पर लिख दे रहे हैं। तो आई से, आई के लिए जो भी है, ये विजन के लिए ये कहां पर है, ऑक्सीपिटल में। हियरिंग के लिए ईयर, नोज स्मेल के लिए, और टंग इसके लिए। हाँ ठीक है, तो आई, ईयर, नोज, टंग देख रहे हैं, जो भी है इसके लिए सब यहां। अब यहां पर टच वगैरह के लिए भी तो होता है। ठीक है, तो टच वगैरह के लिए, तो उसके लिए कहां पर होगा, तो उसके लिए एरिया जो होता है ना, टच, टेम्परेचर, पेन, ये सब के लिए, प्रेशर, सब के लिए एक एरिया होता है, उसको हम कहते हैं सोमैस्थेटिक एरिया, SOMAESTHETIC। कौन सा एरिया कहेंगे, सोमैस्थेटिक एरिया कहते हैं। तो सोमैस्थेटिक एरिया इज प्रेजेंट इन पैराइटल, और ये क्या के लिए होता है, तो ये होता है क्या के लिए, लिख दे रहे हैं, पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब के लिए। मतलब आपका क्या कर सकते हैं, पीटीटी, क्या कर सकते हैं, पीटीटी वाला, पी और टी से जितने भी है, देख रहे हैं, पी और टी से जितने भी है उसको कहेंगे, सब इसी में आएगा, सोमैस्थेटिक एरिया में, पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, अब ये यहां ध्यान दीजिएगा, पेन, टच, टेम्परेचर, पीटी से है सब, ये भी देखिए, टेस्ट भी क्या है, टी से है। मतलब सब याद रखिए, पीटीटी वाला सब क्या है, ये सब के सब कहां पर है, पैराइटल रीजन में, सब के सब कहां है, पैराइटल रीजन में, टेस्ट वाला। ठीक है, ये भी टी से है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सोमैस्थेटिक एरिया। ठीक है, तो यहां पर 2 एरिया हो गया, यहां पे एक, यहां पर 3 एरिया था, एक और एरिया बचा हुआ है। तो एक एरिया कौन सा है, तो एक एरिया जो होता है इसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज वर्निक्स एरिया, WRNICKES, वर्निक्स एरिया कहते हैं। ठीक है, तो वर्निक एरिया क्या है, हम समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, तो वो एरिया कौन सा, यही है वर्निक एरिया। तो वर्निक एरिया क्या है, क्या के लिए है, तो ओरल चाहे रिटेन स्पीच जो कर रहे हैं ना, हम बोल के चाहे लिख के कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, तो उसको समझने में यही वर्निक एरिया आपका रोल है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन क्या, अंडरस्टैंडिंग, ठीक, कैसा, रिटेन और ओरल स्पीच। ठीक है, तो रिटेन हो और ओरल स्पीच कुछ भी है, तो इसको अंडरस्टैंड करने में कौन हेल्प कर रहा है, यही। तो याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग, ओरल और रिटेन स्पीच में इसका रोल है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हैं ना, तो आप वर्निक एरिया ही है, हेल्प कर रहा है समझने में। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया, एक हो गया, 3 एरिया हो गया, ये 2 एरिया, इसमें 4 एरियाज होते हैं। कौन कौन से 4 एरियाज हैं, देखते हैं। तो जो 4 एरियाज हैं उनको हम कहते हैं क्या, एक को कहते हैं प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया कहते हैं। तो नाम से लग रहा है प्री मोटर एरिया, तो ये क्या है, एक मोटर भी देखेंगे, तो ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स में हेल्प करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ क्या, मसल्स। तो याद रखेंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स में किसका रोल है, प्री मोटर। लेकिन एक और देखेंगे, मोटर एरिया भी यहां पर होता है, मोटर एरिया, मोटर। तो मोटर एरिया का काम क्या है, ये कह सकते हैं वॉलेंटरी, इट हेल्प्स इन वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो मसल्स का वॉलेंटरी मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, मोटर। तो ऐसे कह सकते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट मतलब क्या हुआ, हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंटरी मूवमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, मोटर।
ठीक है। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट कोई भी है, सब पेरिस्टालसिस वगैरह कुछ भी है, वो सब कौन है, फ्रंटल में प्री मोटर एरिया। ठीक है, तो ये देखिए मोटर है, वॉलेंट्री, प्री बढ़ गया तो इन बढ़ गया, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। एक और जो होता है एरिया, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया, तो हम बताए थे एसोसिएशन एरिया कहां पर होता है, इट इज प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखे थे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, 3 एरियाज हम बताए थे होते हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एक एसोसिएशन एरिया होता है। एक बताए थे लार्जर रीजन्स है, विच इज नाइदर क्लियरली नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, वही एसोसिएशन एरिया, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएशन एरिया क्या है, फंक्शंस बता चुके थे, तो क्या फंक्शंस इनका है, इनका फंक्शंस हम बताए थे, इंटर सेंसरी, क्या बताए थे, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, डिफरेंट सेंस ऑर्गन को क्या करता है, ये एसोसिएट करता है। ठीक है, दूसरा बताए थे मेमोरी में भी हेल्प करता है, एंड तीसरा बताए थे क्या में हेल्प कर रहा है, कम्युनिकेशन में। तो ये तीनों फंक्शंस था, बता चुके हैं। तो ये किसका काम है, इट इज द फंक्शन ऑफ दिस एसोसिएशन एरिया। फिर भी यहां पर हम लिख दे रहे हैं, तो ये क्या था इनका फंक्शंस, इंटरसेंसरी, फिर भी लिख दे रहे हैं इंटरसेंसरी एसोसिएशंस। दूसरा इसके बाद बताए थे मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, तो ये सब बता चुके हैं। तो ये इनके इस किसका काम है, ये एसोसिएशन का। एक फोर्थ और होता है, इसको कहते हैं ब्रोका एरिया, ब्रोका, BROCS, ब्रोकास एरिया। ठीक है, तो एरिया हमने लिखे हैं सब में, ब्रोकाज एरिया। और इसी को ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया भी कहते हैं, ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। ठीक है, तो ये क्या में हेल्प करता है, ये जो है ना स्पीच बोल रहे हैं ना, ठीक है, सोच समझ के बोल रहे हैं, तो ये स्पीच प्रोडक्शन, बनावटी जो बोल रहे हैं सोच के, ये यही है। तो ये कह सकते हैं ये ब्रोका एरिया क्या कर रहा है, दिस ब्रोका एरिया जो है ये आर्टिकुलेट स्पीच, ठीक है, प्रोडक्शन, तो स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। आर्टिकुलेट स्पीच प्रोडक्शन, आर्टिकुलेट मतलब बनावटी, कुछ भी सोच के बोल रहे हैं वो, तो स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है।